नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस 10th क्लास के छात्रों के लिए साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं 2025 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग अच्छे से जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद करिए, क्योंकि मैं जितना भी बताऊँगा ना, सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% फंस जाएंगे। तो बस आप लोग अच्छे से याद करते चलिए और मैं आपको सारा विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते चलूँगा। तो देख लीजिए, 2025 में आने वाला ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप से 80 को पूछा जाएगा और आप लोग मात्र उसमें से 40 को का उत्तर दीजिएगा। समय रहेगा आपका विज्ञान के पेपर के लिए 2 घंटा 45 मिनट और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दिया जाएगा। मतलब कि 2.5 घंटे में आपको साइंस का पेपर सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। बाकी सब यहाँ पर दोस्तों अच्छे से बताया गया। जो इनका अंदर का क्वेश्चन है ना, यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन रहेगा, 40 को का उत्तर देना है और ये आपको 40 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए हम आपको एक एक क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। जो आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसका अपूर्णांक अधिक है। तो सबसे अधिक अपूर्णांक हीरा का होता है। हीरा का अपूर्णांक होता है 2.42। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अच्छे से सारी क्वेश्चन याद कर लीजिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। किसी भी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 को होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होगा 2025 में, हम उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। जो भी वायरल क्वेश्चन होगा सब हम आपको बताएंगे, देंगे PDF सब कुछ। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करिए और आप लोग फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या होता है। तो f बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है f बराबर r/2। 5 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल लेंस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 6 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो तरंगदैर्घ्य न्यूनतम मतलब कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन का कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं मात्र। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों 11 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो स्थिति की ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि इसका आंसर होगा केमिकल एनर्जी इनटू क्या होगा, लाइट एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत और हिंदी और सामाजिक विज्ञान मैथ का आपको इसी पर हम डालने वाले हैं वीडियो इसका, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान जितना जोड़ोगे उतना बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर,
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय और जिस छड़ का उपयोग होता है वो छड़ कौन सा होता है? तो नरम लोहा होता है। आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर दोस्तों, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संलयन यानी कि हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर दोस्तों, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाला युक्ति को हम लोग सौर सेल कहते हैं, यानी कि सोलर सेल जिसको बोला जाता है। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। तो 12 से 14 दिया है, तो आप 12 से 14 पर आंसर टिक लगा सकते हो। देखो कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होना चाहिए, लेकिन कम से कम में कहता है तो कम से कम में 14-12 भी आ जाएगा। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ वाइंड इन अ वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 से 14 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है? तो अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा की जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण असंभव है। देखिए वर्ण विक्षेपण की घटना फाइबर में नहीं हो सकती है, बाकी वैक्यूम में, ग्लास में, वाटर में, इस सब में संभव है, बट फाइबर में नो पॉसिबल। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण की ओर मुड़ देता है, तो आधार की ओर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है Zn+O2 एरो ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको हम लोग अवक्षेपण का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। दोस्तों खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम पूछा है दोस्तों। तो देखिए दो क्वेश्चन पूछता है, एक धातु का नाम पूछा है, एक अधातु का। अगर धातु का नाम पूछेगा तो पारा बता देना, लेकिन अगर अधातु का नाम पूछेगा तो ब्रोमीन बता देना। इंग्लिश में लिखा गया द मेटल विच रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो इसका आंसर होगा आपका मरकरी, क्योंकि पारा को मरकरी बोलते हैं। पारा का यहाँ संकेत होता है Hg। ठीक है ना दोस्तों। मेरा मोबाइल पूरा लो हो गया है, अब वीडियो पूरा बनाएंगे तो आधे में लगता है कि हमारा मोबाइल बैठ जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका फुल वीडियो ना आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में है और सबको फ्री में ज्वाइन करना है, ताकि इसका ही नहीं ऑल सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। वहाँ पर फ्री में वीडियो, फ्री में PDF, फ्री में लाइव क्लास सब कुछ मिलता है। तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए, लिंक आपको मिल जाएंगे खटाखट। तो आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए।